welcome back to our channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली and आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सब एजेंट कौन होता है और वो कैसे सब्स्टिट्यूटेड एजेंट से डिफरेंट होता है। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स ICA इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पिक की गई हैं और ICA के बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं जो चैनल पे अवेलेबल भी हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो यहाँ आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक प्लेस करूंगी, जाके देख लीजिएगा। फिलहाल बात करते हैं इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में। देखिए, इन दोनों तरह के एजेंट्स को समझने से पहले क्यों ना हम ये समझ लें कि इस वर्ड एजेंट का क्या मतलब होता है। लेमन्स लैंग्वेज में बताऊं तो एजेंट बेसिकली वो इंसान होता है जो किसी दूसरे इंसान के बिहाफ पे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये है आपकी पायल मैम। पायल मैम को घूमने जाना था और टिकट बुक करानी थी, लेकिन पायल मैम पढ़ाने में इतनी बिजी थी कि टिकट खुद से बुक कर ही नहीं पा रही थी, मतलब उन्हें टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने ऐसे टाइम पे एक ट्रैवलिंग एजेंट को कॉल किया और उससे बोला कि क्या आप मेरे बिहाफ पे टिकट्स बुक कर सकते हैं। ट्रैवलिंग एजेंट ने बोला बिल्कुल कर सकते हैं, बस हम बदले में थोड़ी सी कमीशन चार्ज करेंगे। पायल मैम ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करिए टिकट बुक। फिर इस ट्रैवलिंग एजेंट ने पायल मैम के बिहाफ पे टिकट्स बुक कर दी। अब ये टिकट्स बिलोंग किससे करेंगी? ऑब्वियसली पायल मैम से करेंगी। इन टिकट्स पे घूमेगा कौन? ऑब्वियसली पायल मैम घूमेंगी। लेकिन टिकट्स बुक करने का काम किसने किया? इस ट्रैवलिंग एजेंट ने किया। तो बन गया ना ये एक ऐसा इंसान जो दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहा है। बदले में अब वो रेम्यूनरेशन ले रहा है, कमीशन ले रहा है, दैट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। लेकिन एक ऐसा इंसान जो दूसरे के बिहाफ पे काम करता है उसे हम बुलाते हैं एजेंट। ठीक है, अब ये एजेंट के ना बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, जिसमें से 2 टाइप आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये दोनों टाइप्स ना बहुत ही कंफ्यूजिंग लगते हैं स्टूडेंट्स को, तो आज अच्छे से एग्जाम्पल की मदद से हम दोनों कॉन्सेप्ट्स को लाइफ लॉन्ग के लिए समझ लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सब एजेंट के बारे में। इसके लिए इमेजिन करिए एक लड़का जिसका नाम है रवि। रवि भाई साहब के पास है एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा डॉग जिसका नाम रवि भाई साहब ने रखा हुआ है टिम टिम। रवि भाई साहब हैं और रवि भाई साहब के पास एक कुत्ता है प्यारा सा जिसका नाम है टिम टिम। रवि भाई साहब बहुत ही ज्यादा व्यस्त चल रहे थे, तो उनको चाहिए था कि कोई ऐसा इंसान हो जो टिम टिम को टाइम पे नहला दे, खाना खिला दे, घुमाने ले जाए, सुला दे। ऐसे में रवि भाई साहब को मिले ये इंसान जिनका नाम था टोनी। रवि भाई साहब ने टोनी से बोला कि टोनी, क्या तुम टिम टिम का ध्यान रख सकते हो मेरे बिहाफ पे? टोनी भाई साहब ने बोला बिल्कुल कर सकता हूं। जैसे ही टोनी भाई साहब ने ऐसा बोला, टोनी भाई साहब बन गए रवि भाई साहब के एजेंट। अच्छा हाँ, जिसका काम होता है ना उस इंसान को हम बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे रवि भाई साहब है प्रिंसिपल और टोनी भाई साहब है एजेंट। अब भाई हुआ कुछ ऐसे कि टोनी भाई साहब खुद हो गए बहुत ज्यादा व्यस्त। इनके पास भी बहुत सारा काम था, लेकिन इन्होंने रवि भाई साहब से प्रॉमिस भी कर दिया था कि टिम टिम का तो ध्यान रखना है, तो वो तो इन्हें करना ही था। ऐसे में टोनी भाई साहब ने क्या किया, एक और लड़का ढूंढा जिसका नाम था पिंकी। इन्होंने पिंकी को बोला कि क्या तुम मेरे बिहाफ पे टिम टिम का ध्यान रखोगे? क्या हो रहा है यहां पे? यहां पे रवि भाई साहब जो कि प्रिंसिपल हैं, वो एक काम सौंप रहे हैं अपना टोनी भाई साहब को, जिनको हम बुला रहे हैं एजेंट। अब टोनी भाई साहब उसी सेम काम को किसी और को पास ऑन कर रहे हैं। अब जिस इंसान को ये काम पास ऑन करेंगे ना, वो बन जाएंगे सब एजेंट, मतलब एजेंट के भी एजेंट। तो यहाँ पे पिंकी भाई साहब क्या है?
सब एजेंट हैं, टोनी भाई साहब हैं एजेंट और रवि भाई साहब हैं प्रिंसिपल। काम क्या है? टिमटिम को नहलाना धुलाना, उसकी साफ सफाई रखना। देखिए, वैसे तो लॉ में सब एजेंट अपॉइंट करना अलाउड नहीं होता है। ऐसा कहा गया है कि जब कोई इंसान भरोसा करके अपना काम आपके ऊपर डालता है तो आपको वो सेम काम किसी और को डेलीगेट नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके दो एक्सेप्शंस हैं जिसके चलते हुए सब एजेंट अपॉइंट किया जा सकता है। मतलब अगर आप उन एक्सेप्शंस के पॉइंट्स के अंदर आते हैं तो आप सब एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं। वो एक्सेप्शन क्या होते हैं और ये सारी डिटेलिंग हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल अगर आपको सब एजेंट की कॉन्सेप्ट समझनी है तो बस आपको इतना याद रखना है, जब एजेंट खुद का एजेंट अपॉइंट कर ले तो उस इंसान को हम सब एजेंट बुलाते हैं। ठीक है, तो पिंकी भाई साहब क्या हुए? टोनी भाई साहब के एजेंट हुए, और टोनी भाई साहब क्योंकि खुद ही एजेंट थे इसलिए पिंकी भाई साहब को सब एजेंट का नाम दिया जाएगा। It says a sub-agent is defined under section 191 of the Indian Contract Act. सब एजेंट के बारे में डिटेलिंग दी हुई है सेक्शन 199 में। ठीक है, as an individual who is employed by and acts under the control of the original agent in the agency's business. अब भाई देखो, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है उसको हम बोलते हैं एजेंसी। ठीक है, तो एजेंसी के चलते हुए अगर एजेंट खुद के कंट्रोल के अंदर दूसरा एजेंट अपॉइंट कर ले उसे हम सब एजेंट का नाम देते हैं। सो रवि भाई साहब प्रिंसिपल, उनका एजेंट कौन? टोनी भाई साहब, और टोनी भाई साहब का आगे जो एजेंट होगा पिंकी, उसे हम बुलाएंगे सब एजेंट। ठीक है, तो सब एजेंट की कॉन्सेप्ट में बस इतना ही। नाउ लेट्स मूव टू सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। फिर से हम यहां पे लेंगे एग्जाम्पल रवि भाई साहब का। फिर से उनके पास है टिमटिम नाम का क्यूट सा डॉग। अगेन यहां पे रवि भाई साहब बहुत ज्यादा व्यस्त चल रहे हैं जिसके चलते हुए वो टिमटिम का ध्यान नहीं रख पा रहे। तो बेसिकली वो एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जो उनके बिहाफ पे टिमटिम का ध्यान रख लें। फिर से रवि भाई साहब को मिलते हैं टोनी भाई साहब, जिनको वो ऑफर करते हैं कि क्या तुम मेरे बिहाफ पे टिमटिम का ध्यान रखोगे। लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में टोनी भाई साहब रवि भाई साहब को हाँ नहीं बोलते हैं, बल्कि वो रवि भाई साहब को बताते हैं कि भाई साहब मुझे तो कुत्तों का ध्यान रखना इतने अच्छे तरीके से आता नहीं है, लेकिन हाँ मैं एक ऐसे इंसान को जरूर जानता हूं जो कुत्तों की बहुत अच्छे तरीके से देखभाल कर लेता है। ऐसा बोलते ही टोनी भाई साहब ने रवि भाई साहब को मिलवा दिया पिंकी से। टोनी भाई साहब ने बताया कि पिंकी इस काम में बहुत बेहतरीन है, आप इसे बिना सोचे समझे ये काम पास ऑन कर सकते हो। क्या हो रहा है इस एग्जाम्पल में? इस एग्जाम्पल में टोनी भाई साहब काम खुद नहीं लेके बल्कि किसी और का नाम रेकमेंड कर रहे हैं प्रिंसिपल को कि आप इससे काम करवा लीजिए, ये ज्यादा बेहतर काम करता है। अब रवि भाई साहब ने क्या किया? टोनी भाई साहब को ना करके बल्कि पिंकी भाई साहब को एजेंट अपॉइंट कर लिया। बट क्योंकि ये नॉर्मल एजेंट नहीं है, ये रेकमेंडेशन से आए हैं एजेंट की, तो इसको हम बुलाते हैं सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। दोबारा से पूरा सिनारियो बताऊं तो रवि भाई साहब कुत्ते का ध्यान रखवाने के लिए पहले टोनी भाई साहब के पास जाते हैं, उन्हें अपना एजेंट बनाना चाहते हैं, बट वो एजेंट किसी और का ही नाम रेकमेंड कर देता है, जिसके चलते हुए प्रिंसिपल अब उस बंदे के पास चला जाता है और इस तरीके से एक नई कॉन्सेप्ट का जन्म होता है, दैट इज सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। मतलब पिंकी ने बेसिकली टोनी को सब्स्टिट्यूट करा। तो यहां पे रवि भाई साहब प्रिंसिपल कहलाए जाएंगे और पिंकी सब्स्टिट्यूटेड एजेंट बुलाया जाएगा। अब एक चीज गौर करने वाली यहां पे ये है कि पिंकी टोनी के अंडर काम नहीं कर रहा है, अनलाइक सब एजेंट। सब एजेंट में पिंकी टोनी के अंडर काम कर रहा था, उस पे टोनी का पूरा कंट्रोल था,
यहाँ पे पिंकी के ऊपर टोनी का कोई कंट्रोल नहीं होगा, उसने सिर्फ नाम रेकमेंड किया है उसका। यहाँ पे पिंकी फुल फ्लेजेड एजेंट बना है, बस क्योंकि वो टोनी को हटा के उसकी रेकमेंडेशन पे बना है, तो अब हम उसे सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का नाम दे रहे हैं। It says Section 194 of the Indian Contract Act 1872 defines a substituted agent as the person nominated by the original agent. Substituted agent कौन होता है? एक ऐसा इंसान जिसका नाम नॉमिनेट किया हो नॉर्मल एजेंट ने, ओरिजिनल एजेंट ने। यहाँ पे रवि सबसे पहले किसके पास गया था? टोनी के पास गया था, तो ये कहलाया जाएगा ओरिजिनल एजेंट। बट इसने काम ना करके किसी और का नाम रेकमेंड कर दिया, नॉमिनेट कर दिया, तो जिसका नाम रेकमेंड किया होगा, नॉमिनेट किया होगा, वो कहलाया जाएगा substituted agent. With the knowledge and consent of the principal to work in the business of the agency for some part of the business. यहाँ पे पिंकी भाई साहब बकायदा प्रिंसिपल की परमिशन लेके, प्रिंसिपल की कंसेंट, उसकी नॉलेज के चलते हुए ही अपॉइंट किए गए हैं। पिंकी भाई साहब के बारे में रवि भाई साहब को पूरा पूरा पता है, जबकि सब एजेंट वाले सिनेरियो में पिंकी भाई साहब का होना ना होना रवि को बताना जरूरी नहीं था। दैट्स इट। सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में बस इतना ही। अगर सम अप करूं तो सब एजेंट कोई नहीं है, वो इंसान है जिसको एजेंट ने अपॉइंट किया है एज हिज और हर एजेंट, ठीक है। जबकि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट बेसिकली वो इंसान है जिसको एजेंट ने रेकमेंड किया था कि प्रिंसिपल भाई साहब आप अपॉइंट कर लो, क्योंकि ये काम ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है, ठीक है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और आप खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।